हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पिरेंट्स। सो ऑब्जेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो ऑब्जेक्शंस हमने रेज किए थे, उसका जो रिड्रेसल है, कितने क्वेश्चंस एक्सेप्ट किए गए हैं, दैट इज आउट। नाउ लेट्स लुक एट इट एंड इफ यू सी 34 यूनिक क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए गए थे थ्रू देम, ऑफ विच 11 आर दोज विच आर एक्सेप्टेड। ठीक है, अभी वो देख लेते कौन से स्लॉट के लिए क्या था। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट स्लॉट में ये सारे क्वेश्चंस थे विद दोज आईडीज। ठीक है, अभी इसमें दो जगह पे इफ यू कुड सी विच इज दिस क्वेश्चन आईडी आप चेक कर सकते हो। 1 मार्क गिवन टू ऑल दिस कैंडिडेट्स। अभी जिन लोगों को पहले ही उनका आंसर की में सेम था, तो ऑफकोर्स उसमें चेंजेस नहीं होंगे। फॉर दोज जिन्होंने कोई और ऑप्शन मार्क किया होगा या ऑप्शन मार्क नहीं किया होगा, तो उनको एक एक मार्क मिलेगा, बाकियों को एज इट इज रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर मेड। फर्स्ट इज ऑफकोर्स एक मार्क दिया जाता है, कुछ केसेस में आंसर की अपडेट की जाती है, राइट। बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैव नो चेंजेस। ठीक है, अभी इसमें यू विल आस्क कि इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, लाइक इफ आई फील कि नहीं क्वांट्स का ये पार्ट जो था, ये हमने जो ऑब्जेक्टिफाई किया था या हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था वो सही था, बट यहाँ पे कोई चेंजेस होके नहीं आए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते। वॉट एवर थिंग्स आर गिवन इज फाइनलाइज्ड, तो यही फाइनल चीजें हैं। ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारी अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं बट ये गलत था, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, राइट। बट वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड्स, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, विच इज इवनिंग सेकंड स्लॉट की अगर बात करते हैं। सेकंड स्लॉट में ज्यादा एक्सपेक्टेड थे, तो 3 questions. So if you could see sixth for second slot, that is day 1 का second slot, लॉजिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस थे जिनको सबको 1 मार्क दिया गया है, राइट। फिर सेकंड स्लॉट, सेकंड डे का फर्स्ट स्लॉट, which is 7th, सेकंड डे का फर्स्ट स्लॉट विद थर्ड स्लॉट, उसमें यू विल बी गेटिंग अगेन 2 मार्क्स। ठीक है, सो 2 मार्क मिलने वाले हैं, 1 इन क्वांट्स एंड 1 इन लॉजिकल रीजनिंग। बाकी नो चेंजेस आर एक्सेप्टेड। सो मेजरली इफ यू कुड सी 6th एंड 7th के लिए, डे 6 एंड 7 स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए थे, बट उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है नहीं। स्लॉट 4 की बात करते हैं। सो इवनिंग की अगर बात करते हो, इवनिंग में ऑफकोर्स 1 मार्क यू विल बी गेटिंग फॉर स्लॉट 4th। ठीक है, स्लॉट 5th की जब बात करते हैं, स्लॉट 5th में इफ यू कुड सी लॉजिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन है जो एक्सेप्टेड है और आंसर की अपडेट की गई है फॉर दोज 2 क्वेश्चंस। मॉर्निंग स्लॉट, दैट इज स्लॉट 5। तो ये 2 आंसर की अपडेटेड जो है वो आपको मिलेगी, उसके ऊपर चेक कर लो। ठीक है, यू विल गेट द अपडेटेड वन। जो भी उन्होंने उनके एंड से जो गलती होगी, दे विल जस्ट चेंज डॉट ऑप्शंस। ठीक है, बट मार्क किसी को नहीं मिलने वाला है। सो आंसर की अपडेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि 1 मार्क गिवन टू ईच वन ऑफ यू। तो 1 मार्क जहां पे लिखा है उसी क्वेश्चन में आपको 1 मार्क आप ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट दैट आपका पार्ट वही रहेगा, आपका स्कोर वही रहेगा अनचेंज्ड फॉर आंसर की अपडेटेड में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर 5th स्लॉट की कंटिन्यूशन में बात करते तो और एक क्वेश्चन था लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें आपको 1 मार्क दिया गया, बाकी कोई भी चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं है। सो इन शॉर्ट जहां पे आपको ध्यान रखना है, विच इज जहां पे लिखा है 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड जहां पे आंसर की अपडेटेड, ये 2 चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी नो चेंजेस जो है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लास्ट ईयर तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन डाला था, उसमें से हार्डली 10-15% एक्सेप्ट किया था। इस बार भी ऐसे ही कुछ 30% अराउंड एक्सेप्टेंस है, राइट। सो एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस तो वो लोग एक्सेप्ट खुद ही नहीं करते, तो जो भी है वो है। बहुत ज्यादा चेंज आएगा नहीं इसकी वजह से। इट इज अ गुड थिंग जो आपका स्कोर आया है, अभी 2-3 एक आध दूसरा मार्क ऊपर नीचे होगा आपका, क्योंकि अगर सबके लिए सबको अगर 1 मार्क दिया जा रहा है तो परसेंटाइल डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है। अगर अनलेस अगर आपका वो पर्टिकुलर पार्ट में मार्क ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलत ऑप्शन मार्क किया गया था, उसको 1 मार्क ग्रांट किया गया था, ठीक है, तो उसका नॉर्मलाइज रहेगा, उसको कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बट जिसको एक्स्ट्रा 1 मार्क मिलने वाला है, जो पहले नहीं मिला था, उसके मार्क्स चेंज हो गए। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट अंडरस्टैंड ज्यादा क्वेश्चंस एक्सेप्टेड नहीं, मैक्सिमम 3 इन 1 स्लॉट, तो उस हिसाब से हेवी चेंजेस नहीं होने वाले स्कोर्स में। सो आपका जितना स्कोर आ रहा है उसमें +2 या मैक्स 3 होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो परसेंटाइल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाले। अभी वी आर वेटिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून नेक्स्ट 2-3 days फॉर द सेकंड अटेम्प्ट का आंसर की ऑल्सो, और क्विकली जल्दी से जल्दी ये लोग सेकंड अटेम्प्ट का भी रिड्रेसल दे दे, सो दैट रिजल्ट्स क्विकली आ सके। ठीक है, सो दीज वर द डिटेल्स, ये आप आपके पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट में डाल दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस।